हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मायके के जहरीले रिश्ते। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। कोमल के परिवार में माँ, 2 भाई, भाभियाँ और उनके बच्चे रहते थे। कोमल अभी 11वीं में थी। पिताजी चल बसे थे। एक भाई दूध बेचने और खेती का काम करता था और दूसरा भाई गांव की एक फैक्ट्री में मैनेजर था। जब से भाभियां आई थी तब से कोमल को बहुत ही परेशान करती थी। स्कूल से आने के बाद हर समय कोई न कोई काम उसे घर का बताती ही रहती। कोमल चुपचाप काम कर दिया करती थी। कोमल ने 12वीं बहुत अच्छे अंकों से पास की। पूरे गांव में प्रथम आई थी वो। अब आगे पढ़ने का कोमल का बहुत मन था, पर कोमल की भाभियों ने साफ इनकार कर दिया और कहा पढ़ने शहर जाएगी और कॉलेज की फीस लगेगी, कौन देगा ये सब, हम नहीं उठा सकते ये खर्च। बड़ी भाभी ने कहा वैसे भी पढ़ लिख कर इसे कौन सा कलेक्टर बनना है, घर का चूल्हा चौका ही तो करना है। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा देते हैं। कोमल माँ से जिद करने लगी, पर दोनों भाइयों ने माँ से कहा माँ, इस पर खर्च करने से अच्छा है पैसा बचा कर रखो, हमारे भी बच्चे हैं, उनकी भी कल शादी करना है, दहेज देना है, फालतू खर्चा मत करो। कोमल कॉलेज नहीं जा सकी। अब कोमल घर में नौकरानी की तरह काम करती रहती बस, और कुछ कहने पर भाभियां कहती काम सीखोगी नहीं तो ससुराल में कैसे करोगी। 1 साल बीत गया। एक दिन बड़ी भाभी एक रिश्ता लेकर आई। भाभी ने बताया लड़के का नाम सुनील है और वो सब्जी बेचने का काम करता है, खुद का खेत है, गाय भैंस भी है। अगले दिन दोनों भाई जाकर लड़के से मिल आए। लड़के का एक भाई था और माँ थी। दोनों भाइयों ने कहा माँ, लड़का अच्छा है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, कर देते हैं शादी। कोमल का सुनील से रिश्ता तय हो गया। माँ ने दहेज में बेटी को सामान देना चाहा तो दोनों भाइयों ने कहा ज्यादा खर्च मत करो, हमारे भी बच्चे हैं, इसलिए 4-5 साड़ियां और मंगलसूत्र और पायल ही दी और साथ ही पलंग, कुछ बर्तन, इतना ही दहेज दिया गया कोमल को। कोमल ने एक बार ये सुनील को देखा था बस। दोनों को अकेले में कोई बात भी नहीं करने का मौका मिला। खैर शादी हो गई। शादी के बाद कोमल की वही दिनचर्या रही जो एक आम गृहिणी की रहती है। कोमल को शादी के बाद पता चला कि सुनील उससे 10 साल बड़ा है। उसे अजीब लगा, पर सोचा दोनों भाइयों ने कुछ सोचकर ही रिश्ता तय किया होगा। दिन बीत रहे थे। कोमल घर का काम करने के बाद बोर हो जाती, इसलिए उसने एक दिन सुनील से कहा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सुनील को कोमल के पढ़ने से एतराज ना था। सुनील ने शहर के गवर्नमेंट कॉलेज में उसे प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। इधर कोमल ने कॉलेज के साथ साथ बैंक की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। सुनील ने यह देख सोचा करने दो तैयारी, कौन सा इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सुनील नहीं चाहता था कि कोमल नौकरी करे। 3 साल गुजर गए। कोमल मायके भी बस राखी पर ही जाती। उसके भाई भाभी भी साल में एक बार ही उससे मिलने आ जाते थे। एक दिन कोमल का बैंक परीक्षा का रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन हो गया। ये देख कोमल बहुत ही खुश हुई, पर सुनील खुश नहीं था। उसने कोमल से कहा नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि तुम नौकरी पर जाओगी तो घर माँ को कौन संभालेगा, और मैं भी अब बच्चा चाहता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें पर होगी ना। इस पर कोमल ने कहा मैं तो नौकरी करूंगी, कमाऊंगी तो घर पर काम वाली भी रख लूंगी। इस बात को लेकर कोमल और सुनील में बहुत बहस हुई। जैसे ही कोमल के नौकरी की बात मायके में पता चली तो उसके दोनों भाई, बच्चे सब मिठाई हार फुल्ले कोमल के घर बधाई देने आ गए। कोमल की बैंक की ज्वाइनिंग दूसरे गांव आई थी। अब फिर सुनील ने उसे नौकरी करने के लिए मना किया और कहा तुम उस गांव में अकेले कैसे रहोगी और घर कौन देखेगा। इस बात को लेकर फिर बहुत बहस हुई। कोमल ने कहा मैं रोज आना जाना कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। कोमल सब अच्छे से संभालने लगी। अब कोमल के
भैया भाभी अधिकतर उससे मिलने आने लगे। उसके मायके के लोग गुड़ पर मक्खी की तरह उस पर भिनभिनाने लगे। इधर सुनील को कोमल का नौकरी पर जाना अच्छा न लगता। कई बार वो बाजार में अपने दोस्तों या करीबियों से सुनता, अरे इसकी पत्नी तो कमाऊ है, इसे क्या परेशानी होगी, अब इसका माल बिके या ना बिके, खेती हो या ना हो। उसे सुन बहुत बुरा लगता। एक दिन सुनील रात को बैठ अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उसके दोस्त ने कहा, यार कल तेरी बीबी को मैंने एक आदमी के साथ देखा था बाइक पर। दूसरे ने कहा, ऐसा ही होता है जब औरत को जरूरत से ज्यादा आजादी दे दो, समझा, इसलिए औरतें घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती है। ये सब सुन सुनील को बहुत गुस्सा आया। वो उठकर घर चला गया। सुनील के जाने के बाद उसके दोनों दोस्त मुस्कुराने लगे और बोले, बेवकूफ कहीं का। उस रात उसने कोमल से बहुत झगड़ा किया और उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगा। सुनील ने गुस्से में कोमल पर हाथ भी उठा दिया। अगले दिन कोमल सामान ले मायके चली गई। मायके में भी भाभियों ने उसे बड़ा दुलारा और कहा, उस सुनील की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, अरे ऐसे आदमी से तो तलाक ले लेना अच्छा। भाभियों ने कोमल के जले पर नमक छिड़कने का काम किया और उसे बहुत भड़काया। कोमल ने मन ही मन तलाक का निर्णय ले लिया और सुनील को तलाक के कागज भिजवा दिए। सुनील ने भी बड़ी आसानी से मान लिया और कुछ महीनों में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद कोमल ने जिस जगह उसकी नौकरी थी उसी जगह एक कमरा किराए पर ले लिया और रहने लगी। हर शनिवार भाई भाभी बच्चे उसके पास आ जाते, कभी कभी माँ भी आ जाती, पर जब भी भाई भाभी आते तो उससे कोई ना कोई बात कह रुपए ले जाते। कभी कहते बच्चों की फीस भरनी है, कभी माँ की तबीयत खराब है तो कभी खेत का काम है। कोमल भी रुपए दे देती। जो भाभियां उसे सस्ती सी सड़ी सी साड़ी देती थी, राखी पर वे अब उसे अच्छी साड़ी लाकर देने लगी, उसका ध्यान रखने लगी। कोमल को अजीब तो लगता, पर सोचती शायद तलाक हो जाने से उन्हें उसकी चिंता है। कोमल की आधी तनख्वाह किसी न किसी बहाने अब मायके में खर्च होने लगी थी। कोमल के तलाक को 1.5 साल हो गए। एक दिन कोमल को बैंक के काम से उसी गांव जाना था जहां सुनील रहता था। वो उस गांव में गई। वहां उसकी नजर सब्जी बेचते सुनील पर पड़ी। सुनील बहुत ही कमजोर लग रहा था, कपड़े भी बहुत गंदे से पहने हुए थे। वो सुनील के पास गई और बोली, ये क्या हालत बना रखी है आपने? कुछ नहीं, बस जी रहा हूँ, तुम कैसी हो? सुनील ने डबडबाई आंखों को संभालते हुए प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ, कोमल ने कहा, और घर में सब कैसे हैं? माँ तुम्हारे जाने के कुछ दिनों के बाद ही चल बसी और भाई ने माँ के जाने के बाद अपना जमीन और मकान में हिस्सा ले लिया और बेचकर शहर चला गया। कुछ देर दोनों में बात हुई, फिर सुनील ने कोमल को बस में बैठा दिया और बस का किराया दे चला गया। कोमल को सुनील का ये व्यवहार बड़ा अच्छा लगता था। उसके पास रुपए हो या ना हो, पर वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करता था। उसे किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होने देता था। कुछ दिन बीते। कोमल ने सोचा, बहुत दिन हो गए, माँ से मिलाती हूँ। वो माँ से मिलने गई। घर का दरवाजा खुला था, बच्चे बाहर खेल रहे थे। कोमल अंदर गई तो देखा भाभियां आंगन में बैठी पापड़ बना रही थी और उनकी पीठ कोमल की तरफ थी। दोनों आपस में बातें कर रही थी। अरे बहुत दिन हो गए, कोमल के पास गए, सोच रही हूँ हो आती हूँ। अब बड़ी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वो फीस के पैसे तो ननन रानी से ऐंठने पड़ेंगे ना। छोटी भाभी ने कहा, हाँ ले लो, मैं भी गुड्डू की फीस उनसे ही लूंगी। पर भाभी बहुत दिमाग लगाया हमने। पहले उस कोमल की शादी दहेज बचाने के चक्कर में उससे 10 साल बड़े सुनील से करवा दी। बड़ी भाभी ने कहा, हाँ अब किसे पता था शादी के बाद कोमल की किस्मत चमक जाएगी, उसकी नौकरी लग जाएगी। फिर तो ये अच्छा किया छोटे तूने, जब वो सुनील से लड़कर घर आई तो छोटी सी बात का तिल का ताड़ बनाकर उसे बहुत भड़काया और उसने भी बातों में आकर तलाक ले लिया। अब तलाक ना लेती
तो हम पर पैसा लुटाती क्या? छोटी भाभी ने कहा, अरे भाभी, अब सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से जाने देते क्या? अगर शादी से पहले नौकरी लग जाती ना तो उसकी शादी भी नहीं होने देते कभी। पर ये भी अच्छा हुआ, दोनों भाइयों ने हमारा साथ दिया और माँ जी भी मौन रही। ये सब सुन कोमल हैरान थी। उसने अपने आप को संभाला और वो वहां से चुपचाप हॉल में माँ के पास जाकर बैठ गई। जल्द ही बहाना बनाकर घर आ गई। आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। वो बहुत दिनों तक बेचैन रही, मायके भी नहीं गई। एक दिन फिर बैंक के काम से सुनील के गांव गई। फिर सुनील दिखा, दोनों में बातें हुई। आज कोमल सुनील के साथ घर भी गई। जो घर उसने इतने जतन से संवारा था, आज वो बहुत ही बुरी हालत में था। सुनील ने चाय बनाई। कोमल ने सुनील से पूछा, शादी नहीं की दूसरी? सुनील ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं बहक गया था और हाथ उठा बैठा। मैं तुमसे माफी मांगने, घर वापस ले जाने के लिए तुमसे मिलने भी आया था 2 बार, पर तुम्हारी भाभी ने कह दिया तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो और मुझसे तलाक चाहती हो। खैर छोड़ो, तुम बताओ नौकरी कैसी चल रही है? कोमल ने कहा, अच्छी चल रही। कुछ देर बातें कर सुनील ने कोमल को बस में बैठा दिया और किराया भी दे दिया। कोमल ने सुनील से कहा, जब आपका मन करे मुझसे मिलने आ जाना। पर सुनील ने कोई जवाब न दिया। कोमल सोचने लगी, सुनील आया भी था मिलने, पर यह बात मुझे भाभी ने कभी बताई ही नहीं। माँ, भैया, भाभी, इन सब से अच्छा तो सुनील है, जिन्होंने रुपए कम होने के बावजूद मुझे पढ़ने दिया, हमेशा मेरा ध्यान रखा, कभी पैसों को महत्व ना दे, रिश्ते को महत्व दिया। और मैं भी बेवकूफ, बिना सुनील को एक मौका दिए, उसकी बात बिना सुने भाभी की बातों में आकर तलाक के पेपर भेज दिए। जिन भाभियों ने नौकरी लगने के पहले मुझे पूछा तक नहीं, मुझे सस्ती सी साड़ियां ला कर दी, कभी शादी के बाद मिलने तक न आई, अचानक नौकरी लगने के बाद इतना कैसे बदल गई? ये बात मुझ बेवकूफ ने समझी ही नहीं। सुनील ने कभी ये तक नहीं पूछा मुझसे कि मुझे कितनी सैलरी मिलती है। कुछ दिन बाद कोमल से मिलने माँ, दोनों भाई और दोनों भाभी आए। कुछ देर बात की और फिर भैया ने कहा वो मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत थी, शानू का कॉलेज में दाखिला करवाना है। फिर छोटी भाभी भी बोली, मुझे भी 5,000 रुपए दे देना। वो क्या, मेरी भाभी के यहाँ बच्चा हुआ है तो खरीदारी करनी है, मैं लौटा दूंगी। उन सब की बात सुनकर आज कोमल फट पड़ी। क्यों, आप सब अपना इंतजाम खुद नहीं कर सकते? अरे जब देखो तब मुझसे मांगने आ जाते हैं। मेरी भी शादी हुई थी, तब आप चारों ने क्या दिया था मुझे? मुझे भी पढ़ना था, पर आप चारों ने क्या किया मेरे साथ? इस पर सब सकपका गए, मगर भाई बोला, हमारी जितनी हैसियत थी उतना दे दिया, और तुम अच्छा खासा कमा रही हो तभी तो मांग रहे हैं। कोमल ने गुस्से में कहा, पहले पिछला हिसाब करो, मुझसे जो भी रुपए लिए वो लौटाओ। तभी सुनील का फोन आ गया। सुनील ने कहा, बस 3 दिन से तबीयत कुछ खराब है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन कर लिया। सुनील की आवाज सुनकर कोमल रह न सकी और बोली, बस पकड़कर मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत करो। फिर वह फोन रखकर जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बैग में रखने लगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, अचानक कहाँ जा रही है? छोटा भाई बोला, जा रही होगी गुलछर्रे उड़ाने किसी के साथ, तभी तो आज हमें अपने पैसों का तेवर दिखा रही है ये। कोमल ने कहा, सुनो, अपनी औकात में रहकर बोला करो भैया, ये मेरे पति का फोन था। ये सुनकर सभी की आंखें फटी रह गई। भाभी ने कहा, तलाकशुदा पति से तुम्हें क्या मतलब? अरे भाभी, मतलब तो शादी के बाद आप सबका मेरी आमदनी से भी नहीं था, पर आप सब तो मुझे दूध देती गाय समझ मुझसे पैसा लूटते रहे और वापस देने का नाम भी नहीं लिया कभी। उसका यह रूप देख सब हैरान थे। और हाँ माँ, सुन लो, इन सब ने मिलकर मेरी शादी इसलिए तुड़वाई ताकि मेरे पैसों पर ये सब ऐश कर सके। बेटी, तुम गलत समझ रही हो, माँ ने समझाना चाहा। सच क्या है माँ, यह तुम भी जानती हो। 2 लाख रुपए जो पिताजी ने मेरी शादी के लिए रखे थे,
इन सब ने वो भी डकार लिए, एक कपड़ा तक नहीं दिया मुझे ढंग का। फिर शादी के बाद हाल तक नहीं पूछा, और जैसे ही नौकरी मिली मुझे सराखों पर बैठाने लगे। और माँ तुम सब देखकर भी मौन रही। यह कड़वा सच उन सबको चुभ रहा था। आप लोग जाएं यहाँ से, क्योंकि मुझे अपने पति के पास जाना है। और हाँ भाभी, मैं बेवकूफ थी जो आपकी बातों में उस समय आ गई थी, अब नहीं आने वाली, क्योंकि आपने मुझे समझाने की बजाय रिश्तों में और जहर भर दिया, और मुझे नहीं चाहिए मायके के जहरीले रिश्ते। इतना कहकर कोमल घर से चली गई। वे सब पछता रहे थे, क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो चली गई थी, पर माँ खुश थी। कोमल सुनील के घर पहुंच गई। उसने उसकी देखभाल की। 2-3 दिनों में सुनील ठीक हो गया। कोमल ने सुनील से माफी मांगी और बोली, क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? सुनील ने भी माफी मांगी और बोला, मुझे तुम्हारी नौकरी से कोई एतराज नहीं। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने कोर्ट में जाकर फिर शादी कर ली। रिश्तों में खटास पड़ गई थी। कोमल के दोनों भैया भाभी उससे रिश्ता रखना चाहते थे, पर वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अब बस मायके में वो अपनी माँ से ही रिश्ता रखना चाहती थी। कोमल बहुत ही खुश थी सुनील के साथ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।